नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चेकिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस अवैध असलहों सहित 5 युवकों को किया गिरफ्तार, कहां मुखिया प्रत्याशी लगातार पंचायत में कर रही है जनसंपर्क। साथ ही जानेंगे कि कहां अवैध अतिक्रमण को लेकर चला बाबा का बुलडोजर। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने अवैध असलहों सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन पाताल के तहत चेकिंग के दौरान किया गया गिरफ्तार। 5 युवक अवैध असलहों से लैस थे। पुलिस गिरफ्तारी कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पुलिस ने 5 युवकों को एक देसी बड़ी बंदूक, 4 अवैध तमंचों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध शस्त्र पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला है? शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत चांदपुर पुलिस ने, जो हस्तिनापुर से पांडव नगर की तरफ सड़क आती है, पांडव नगर पुलिस ने रायपुर खादर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बाल कर्मचारी हैं। इनके कब्जे से एक सिंगल बैरल की बंदूक, 3 तमंचे, उसमें से एक 32 बोर का है, कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। शिकोहाबाद नवोज्वल फाउंडेशन मथुरा के तत्वाधान में मेला वाला बाग स्थित मानस सेवा भवन में दिव्यांगों एवं विधवा महिलाओं के लिए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पूर्व धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 23 मई से 29 मई तक चलेगा मानस सेवा भवन मेला वाले बाग में। और आज जो पहला चरण प्रारंभ हुआ है, पथवारी मंदिर से कलश यात्रा, शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और मेला वाले बाग जो मानस भवन है वहाँ तक पहुँची है। यह 7 दिन तक आयोजन चलेगा। 8वें दिन पूर्ण आहुति और भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये आयोजन शिकोहाबाद के भक्तजनों ने, सेवाभावी लोगों ने, दिव्यांगजनों के सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है। लगभग इसकी तैयारियां अप्रैल और मई के महीने में कई बैठकों के दौर चले हैं, कई तरह की योजनाएं बनी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा से जुड़ें ताकि वो दिव्यांगों की सेवा के निमित्त बन सकें। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीधाम गोवर्धन से पधारे पूज्य संत पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज द्वारा दिव्य कथा का रसास्वादन भक्तजनों को दिलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति शिकोहाबाद के सेवाभावी लोगों की हो, श्रद्धालुओं की हो, भगवत प्रेमियों की हो, ऐसा प्रयास आयोजक समिति द्वारा किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गढ़वा सदर प्रखंड के दूबे मरहटिया मुखिया पद के प्रत्याशी सफीदा बीबी ने अपने पंचायत में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। उस दौरान सफीदा ने सैकड़ों ग्रामीणों सहित अन्य गांव में लोगों को घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रवि रंजन चौबे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बीजेपी ने आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संभाग प्रभारी बंशीलाल गुर्जर तथा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की वृहद बैठक कर संबोधित किया और चुनावों में सफलता हासिल करने तथा कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा आम जन तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यकर्ताओं को अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके से समझाया गया। वहीं नगर के वार्ड प्रत्याशी के मजबूत दावेदारों की तलाश भी तेज हो गई। नगर परिषद व नगर पालिका के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष अंबाराम कराड़ा ने कहा कि ये चुनाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से आज हमारे जिले की वृहद बैठक आयोजित हुई थी
और जिसमें ज़िले के सभी प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता हमारे मौजूद थे, जनप्रतिनिधिगण थे। बैठक को लेने के लिए हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और निकाय चुनाव की दृष्टि से जो जनसंभाग का काम देख रहे हैं आदरणीय बंसीलाल जी गुर्जर, और इसी प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से हमारे ज़िले के प्रभारी के रूप में उज्जैन की महापौर मीना जायसवाल जी, ये हमारे बीच में यहाँ आज बैठक के निमित्त आई थी। और पूरे हमने इन दोनों प्रकार के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई है। नगरीय निकाय के चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर लड़े जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी ने उसको लेकर के विशेष रणनीतियाँ तैयार की है और हम बहुत मजबूती के साथ हमारे नगर पालिका और जो नगर पंचायत के क्षेत्र जिले के हैं सबके अंदर इस बार विजय का परचम लहरा इस दिशा के अंदर चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। सोनभद्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सोनभद्र को अवैध अतिक्रमणकारियों को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर 2 दिन पूर्व ओबरा एसडीएम रमेश कुमार, ओबरा नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह तथा ओबरा कोतवाली प्रभारी अभय कुमार सिंह ने नगर के कॉन्वेंट स्कूल से लेकर सुभाष चौराहा, चौपन रोड व पुराना थाना तथा मेन बाजार में सड़क के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण, अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध दुकानों को चिन्हित करते हुए चेतावनी दी कि रविवार तक अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध दुकानों व सड़क के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सोमवार से प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर उचित कार्यवाही की जाएगी। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बबेरू ओरन मुख्य मार्ग पर एक माह से 1 दर्जन गांव के लोग लामबंद होकर बिजली की समस्या को लेकर बबेरू ओरन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण घंटों बिजली विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। वहीं आरोप लगाया कि बिजली विभाग के एसडीओ एवं लाइनमैन उपभोक्ताओं से उगाही करके अपनी जेब भर रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर जाम खोलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन समस्या का समाधान कराने के लिए ग्रामीण अड़े रहे। वहीं नायब तहसीलदार विद्युत अवर अभियंता पहुंचकर आश्वासन दिया कि आज से बिजली के टूटे खंभे ठीक कराकर बिजली की सप्लाई प्रारंभ करा दी जाएगी। तब ग्रामीण जाम खोलने के लिए राजी हुए। रोडों पे उतरना बाध्य हो गया। ये लगभग 1 महीने बीत रहा है। आंधी तूफान के कारण विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। बबेरू पावर हाउस अंतर्गत फफूंदी फीडर पड़ता है। फफूंदी फीडर के दर्जनों गांव इससे बाधित हैं, जबकि विद्युत विभाग पूरी तरह से माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर साहब को, सबको गुमराह कर रहे हैं। विद्युत विभाग का कहना है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, जबकि एसडीओ बबेरू पूरी तरह भ्रष्टाचार में उतारू हैं। वो अपने कर्मचारियों के द्वारा हर व्यक्ति से लाइन जोड़ने का, फेस जोड़ने का 2-2 हज़ार रुपये वसूली करवा रहे हैं। हम लोगों ने इसकी शिकायत समाधान दिवस, तहसील दिवस, एसडीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय व माननीय शासन तक को किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अजीज होकर के, मजबूर होकर के 1-1 महीने से लोगों की पूरी फसलें सूख गई हैं, सब्जियां सूख गई हैं, यहाँ तक कि पानी पीने की इतनी बड़ी किल्लत है कि कई लोग बीमार हो चुके हैं, मरने के कगार में आ चुके हैं। इसलिए मजबूरन आज हम लोगों ने ये आपके ओरन और बबेरू रोड को, इसमें हम लोग सुबह से ही इस तरह चिलचिलाती धूप में लेटे हुए हैं। इसमें अभी अधिकारी आए हैं, पुलिस प्रशासन आगे पहले हमको भय दिखाया है कि आपके खिलाफ। ग्राम बधेदू में जो रास्ता बबेरू से ओरन की तरफ गया है, यहाँ पीसी पटेल के नेतृत्व में जो जनसेवक हैं, बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने जाम लगाया था। जेई के आश्वासन पर जाम को खुलवा दिया गया है। जेई ने आश्वासन दिया है कि रात 8-10 बजे तक बिजली की समस्या यहाँ के किसानों की उसको सुलझा दिया जाएगा। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां कल सुबह ग्राम इटावा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष विवाद हुआ तथा 2 पुरुष तथा 1 महिला गंभीर रूप से घायल हुए। इस संदर्भ में आज ग्राम इटावा के ग्रामीणों ने थाना बोरदेही पर आकर मुख्यमंत्री तथा पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जिला बैतूल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम बताइए। प्राची सोनी। क्या समस्या हुई और क्या बात है? सर, जो कल हमारे यहाँ पे झगड़ा हुआ था पापा और बड़े पापा के वहाँ पे, तो सुबह अजय सोनी आया और हमारे को धमकी दे रहा था। हम दोनों थे, मैं और मेरी बहन, तो धमकी दे रहा था कि तुम लोग रिपोर्ट वापसी ले लो, नहीं तो तुमको काट डालेंगे। तुम्हारे पापा, बड़े पापा को तो वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा ही दिया हमने। और घर पे आके हमको गाली गलौज कर रहे थे और गंदी गंदी बातें बोल रहे थे और बोल रहा था कि अगर कि तुमने रिपोर्ट वापसी नहीं ली तो हम जिंदा जला देंगे। समस्त महिलाएं लोग आई है, क्या ज्ञापन है? सर, ज्ञापन ये है कि
जो दबंगाई गांव में हो रही है उसको रोकने के लिए ज्ञापन जैसा 3-4 लोगों पे जानलेवा हमला किया गया है, उसको रोकना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोग को सज़ा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस से हमारी बस ये इतनी रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो लोग जिनके परिवार में जो हादसा हुआ है उनके परिवार के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और FIR करवाई है। आप लोग क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा उनको होना चाहिए और गांव में दहशत का जो माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आज एक परिवार का हुआ है, कल दूसरे परिवार का नंबर लगेगा तो ऐसा कौन सहन करेगा? सबका है ना सर, सब आजकल लेडीज़ को सुरक्षा चाहिए। ये घर में दोनों बच्ची है, इनको धमकी दी जा रही है कि हम जला देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे, ये क्या है? बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बिजनौर की सर्विलांस व टीम व थाना मंडावली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा भाई की जमीन हड़पने के लालच में फिरौती देकर हत्या कराने वाले अभियुक्त शोभित व उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार फिरौती के 50,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। भाई का मर्डर जमीन के लोभ में किया। पूरा प्रकरण ये है कि बिजनौर के रशीदपुर गढ़ी के शोभित और नवी 2 सगे भाई हैं। शोभित शराबी टाइप का है, इसने अपनी सारी ज़मीन मौज मस्ती में बेच दिया, ला दिया। उसका छोटा सगा भाई नवी, जिसके हिस्से 8.5 बीघे ज़मीन थी, अविवाहित है, उसकी ज़मीन हड़पने के लिए इसने एक योजना बनाई। अपने 2 साथियों के साथ 1 लाख रुपए में तय किया, एक तरीके से फिरौती के रूप में, और साजिश करके स्विफ्ट गाड़ी से हरिद्वार स्नान करने के लिए ले गया। मंडावली क्षेत्र में शराब पिला करके, बलात्कार करके इसको मृत्यु कारित किया। शुरुआत में अज्ञात में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, डिस्क्रिमिनेशन आया। बाद में शव का पहचान एवं घटना का अनावरण स्वाट सर्विलांस एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में किया गया। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो पैसे दिए गए थे वो भी 50,000 बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पट्टीकरा नहर में एक युवक शहबाज खान पुत्र एजाज खान उम्र 40 वर्षीय निवासी पुराना रसूलपुर गली नंबर 8 अपने बहनोई व मामा और एक बच्चे के साथ पट्टीकरा खेरिया नहर पर गया था। ताड़ी पीने के बाद नहर में नहाने के लिए गया और वह डूब गया। उसके बाद लापता हो गया था। घटना की जानकारी के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे गोताखोरों के माध्यम से उसको तलाशने की कोशिश की गई थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद उसको ढूंढ नहीं पाए। माता आपका कौन है भैया? मेरा भतीजा, बड़े भाई साहब का लड़का है। बड़े भाई साहब को लगा है, तो आज उसकी सब मिल गया क्या? हाँ बताते हैं, मिल गया, पहले नहीं देखा अभी। तो ये बड़ा गांव नहरपुल पे मिला है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के तहसील कप्तानगंज के अंतर्गत पटकौली में भारतीय बौद्ध महासभा के ग्रामीण इकाई ने भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संगठक एवं केंद्रीय शिक्षा MP बौद्ध और प्रदेश सचिव महेंद्र बौद्ध, विजय कुमार एडवोकेट कुशीनगर, जिलाध्यक्ष छोटे लाल बौद्ध के द्वारा किया गया, जिसमें ग्राम अध्यक्ष होरिल प्रसाद की अध्यक्षता में संबोधन उद्घोष कर सभी को धम्म की बात कही और इस दौरान कुशीनगर के भंते विजय दत्त ने मंत्रों का उच्चारण कर प्रतिमा का अनावरण करते हुए सभी अम्बेडकर वादियों को त्रिशरण पंचशील दिया गया। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।